दोस्तों कितनी शर्म की बात है यार। ऑपरेशन जयशंकर, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी ना एस जयशंकर ने ऑलरेडी पहले ही ना पाकिस्तान को दे दी थी। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी एयरफोर्स से इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली करके ऑलरेडी पहले से एडवांस में इन्होंने जो है विदेश मंत्री, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों के पास खबर पहुँच गई होगी। एस जयशंकर ने खुद जो है, ठीक है, लोगों के बीच में जाके, मीडिया के बीच में जाके बताया है कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी हमने इनको बता दी थी, पाकिस्तान वाले को प्रधानमंत्री की नॉलेज में डाल दिया था और ये बता दिया था ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, मिलिट्री इससे दूर रहेगी। लेकिन इनको पता नहीं था कि वो पाकिस्तान है भाई, उन्होंने मिलिट्री ने अपना पूरा एक्शन किया। ठीक है, ये वो गधों में है। बताओ, अब बोलो, बताओ। हैं, अभी हमारा एयरफोर्स का कितना नुकसान है ये तो अभी गर्भ कहते हैं गर्भ की गत में है दोस्तों। ठीक है, कितना नुकसान होगा, क्या होगा, कैसे हुआ होगा देख लो। मतलब हमारी जिस सेना को जो है बलि का बकरा बना के एडवांस, ये भी सबसे जो राहुल गांधी कह रहा है यार दोस्तों, मैं सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी बोल रहा तो तब ये बोल रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा देशद्रोह है। यानी कि हम कहीं अटैक करने के लिए जाएँ उससे पहले उसको जानकारी देंगे तो हम क्या ला पाएंगे वहाँ से। हमें तो 90% नुकसान ही उठाना पड़ेगा ना, कैजुअलिटी उठाएंगे मेरे भाई इसमें। ठीक है, कितना बड़ी, मैं तो हैरान रह गया कि खुद एस जैसे विदेश मंत्री जो टिकटॉक फलाना ठिकाना में, जिसकी ना वो लेज़र वाली आंखें बिल्कुल ऐसे ऐसे घूमते हुए अजीत डोभाल की, ये फलाना फलाना सुरक्षा सलाहकार, ये ऐसे लोग हैं, ये भैया उड़ते हुए पक्षी के ना पर कतर देते हैं, ये इनकी जो है गिनती सुरमाओं में होती है करके मैंने ये यार हद हो गई भाई। अब बोलो, नहीं है कोई जवाब है? मैं तो भैया शर्मिंदा हूँ बहुत बुरी तरह से, बहुत ही मेरे को तो हंसी आ रही है यार। सेना का इतना बड़ा, मतलब इस सेना के साथ इतना बड़ा धोखा है। एक तो इनके नेता बड़े बोले, जिनको ना तो बोलने का तमीज़, साला ऐसे लोगों को नेता बना के देश का महान बनी, प्रधानमंत्री भी चुपचाप बिल्कुल मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है भाई भी। ठीक है, और इतनी भद्दी टिप्पणियाँ करी हुई हैं। ठीक है, उसके बारे में उनको कोई भी शर्म नहीं है कि एक नेता बोला कि सेना जो है चाहे देश के प्रधानमंत्री के पैरों के तले है, मतलब कटिबंध है आदेश के प्रति वो है करके बोलने का उसका तमीज़ देखो। दोनों एमपी के मुख्यमंत्री, और एक ने क्या कहते हैं उसके ऊपर अपना। ठीक है यार, ये क्या हो गया बताओ, क्या बोलोगे? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों की, तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है कि ये सत्ता जो है, ये जो कमान चल रही है देश के अंदर, कितनी गंदी और कितनी घटिया कमान चली हुई है। ठीक है, गूंगे लोगों को दे दिया, डरपोक लोग है, फिसड्डी लोगों मतलब फिसड्डी लोगों के पास है पूरी कमान। ठीक है, ये देश को बर्बाद नहीं करे तो क्या करें? अबे अंधभक्तों सुन लो, अपने कान में तेल डालो या तेजाब डाल लो मेरे भाई। तेजाब डालोगे ठीक रहेगा, कम से कम सुन तो नहीं पाओगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुम तो बस गोदी चैनल देखो, दुनिया भर के जो 18-19 चैनल है, जो अडानी अंबानी के चचा ताऊ के चैनल है ना, उनको देख के खुश होते रहो, चुपचाप फ्री की चाय पीते रहो दूसरों की, है। और काम धंधे के अलावा तुम्हारा कोई काम धंधा तो है नहीं, है। कितनी शर्म की बात है। इसके बारे में कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार है? देश का प्रधानमंत्री तैयार है, देश का रक्षा मंत्री तैयार है, देश का गृह मंत्री तैयार है, विदेश सचिव मिस्त्री, उसको तो तुमने बलि का बकरा बना के ना मिस्त्री को ला के खड़ा कर देना, फलाना ठिकाना कर देना। वो तो इस बार एस जयशंकर विदेश मंत्री फंस गया, उसने खुद ही अपने मुँह से बयान दिया, जो एक प्रकार से बहुत बड़ा देशद्रोह है। ठीक है, और देश के प्रधानमंत्री को इसके संज्ञान में, तो देश के तीनों चीफ के अंडे दे रहे थे क्या? हैं, सीडीएस क्या कर रहा था भाई? हैं, क्या इनकी नॉलेज में नहीं डाला गया था? एडवांस सिंदूर की एडवांस रहती है, एयरफोर्स का जो चीफ था वो क्या कर रहा था भाई? क्यों उसने इतने बलि का, हमारे पायलटों को बलि का बकरा बनाया? वो भी तो किसी के बच्चे हैं, हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी के पति है, किसी के पिता है, किसी के बेटे हैं भाई। तो बलि का बकरा बना के बिना इन्फॉर्मेशन देके तुम लोगों ने जहाज उड़वा दिए हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। दोस्तों अब पता करना है, धीरे धीरे पता चलेगा कि हमारे कितने जहाज़ों का नुकसान हुआ है। मैं आपको 100% बता रहा हूँ। ठीक है, अंधभक्त ये फिर भी नहीं मानेंगे, इनको पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला के रखी हुई है भाई। इन अंधभक्तों की वजह से ना, ये इतने प्रबल अंधभक्त हैं भाई, ये घर में अपने माँ बाप की इज्जत ना करें भले, लेकिन ये मोदी के लिए सब कुछ कर बैठेंगे भाई। तभी तो मोदी 14 साल 2014 से अभी तक बिल्कुल कुर्सी पर चिपका बैठा है भाई। ये देखो ना, कितनी समय की बात है, बोलो। है, सेना का मतलब अपमान हो रहा है, बंदा कुछ नहीं बोल रहा भैया, देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहा, देश का राष्ट्रपति कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, चलो राष्ट्रपति नाम के उनका तो कोई मतलब नहीं है, वो तो खाली चलो ठीक है साइन इन करने के लिए कर रखा है। ठीक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक्शन लेना था, है ना, उसके बाद एफआईआर करी। ठीक है, दोनों में कोई मतलब नहीं है, बस वैसे कोर्ट ने बोला तब जाके उस पर एफआईआर हुई, वो भी ऐसी आधे जैसे टॉयलेट, सही बोला कि टॉयलेट संबंधी। मतलब यार मैं तो बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आप लोग ही कह रहे हैं दोस्तों, जो अंधभक्त नहीं है साइड ना, चुपचाप गलती से देख मत देना मेरी बातों को जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तुम चुपचाप किनारे रहो और चुपचाप मजा लो गोदी चैनल के। ठीक है,
तुम इसी लायक हो। और बाकी जो समझते हैं ना, समझदार है, वो मेरी बात का संज्ञान दे कि क्या ये गलत सही हुआ था, क्या वो देशद्रोही नहीं है जयशंकर विदेश मंत्री हैं? क्या रिस्पेक्ट से बोलूँ क्या? हैं, देश को गड्ढे में डालने वाले बंदे को रिस्पेक्ट के बोलूँ? है लेजर की आंखें फैला के आर्टिफिशियल करके क्या नकली लोगों को सामने खड़ा कर देते हो, और बिल्कुल रक्षा की एक बहुत बड़ी दीवार, नकली दीवार बना के तुम लोग बैठे हो। ठीक है, मैं शर्मिंदा हूँ भाई। ठीक है, एक सेना में युद्ध में जाने का मौका था। ठीक है, ये तो पहले ही बता देते हमारी सेना एडवांस कर रही है। कमाल है भैया, ऐसी ऐसी बात मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी। वीडियो पसंद आता है वीडियो से और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा जो ये वीडियो है ना, देश के महामंत्री प्रधानमंत्री के पहुंचना, राष्ट्रपति के पहुंचने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फलाना ठिकाना जो भी है ना, ये सब अपने लिए कर रहे हैं भाई। जनता के लिए इनको कोई लेना देना नहीं है ना। जब बेरोजगारी से कोई मतलब, ना मेडिकल सुविधा से कोई मतलब है, ना शिक्षा से कोई मतलब है। शिक्षा में तक जीएसटी लगाने वाले वो दरिंदे हैं भाई। चलो दोस्तों, ओके बाय।